हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। तो फ्रेंड अभी है मॉर्निंग टाइम और मेरी चल रही है यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज और योगा। अभी हस्बैंड ऑफिस निकले थे तो उनके एकदम जाते ही मैं घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ फ्रेंड, तो मैं रुक कर ही करती हूँ। तो मैंने सोचा उतनी देर में आधा घंटा मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ। वेट तो मैं काफ़ी लॉस कर चुकी हूँ, बट अब मुझे मेनटेन रखना है अपने वेट को, एक जैसा रखना है। तो उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। खाना आप सब खाइए बट आप लिमिट से खाइए। आपको कितना खाना है, आप डेली तली भुनी चीज़ें मत खाइए, बाहर का मत खाइए। हाँ, खाना चाहिए बट वीक में एक बार आप खा सकते हैं, अच्छे से उसको चबा करके आप खाएं। जो भी आप खा रहे हैं लिमिट से खाएं, तो उतना एकदम से शरीर पे नहीं लगता है, वेट गेन होने के चांसेस नहीं होते हैं। बट आप रोज़ खाएंगे, हर दूसरे दिन बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका फिर वेट तेज़ी से गेन होने लगेगा। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी डेली की जो लाइफ है उसमें छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठते ही बहुत लोग अपनी मॉर्निंग की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, तो हम चाय को ना लेकर के पानी के साथ, अपनी गर्म पानी के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चीनी हमें बहुत कम कर देनी है अपने खाने पीने में। बहुत लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बट मीठा बहुत अच्छा नहीं होता है फ्रेंड हमारी हेल्थ के लिए। वेट तो बढ़ता ही है और बीमारियां भी हमारे शरीर में लगती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और पैकेट फूड खाने से बचें, घर का बना हुआ खाना खाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटो ले लिया है, तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो टमाटर बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड हमारे फेस के लिए। टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो हमारी जो त्वचा होती है उसकी गहराई में जाकर काम करते हैं फ्रेंड। तो ये दाग धब्बे, मुहासे, झुर्रियाँ जो भी हमारे फेस पे होती हैं उनको मिटाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो टमाटर का फेस पैक बना के भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ऐसी टमाटो कट करके इसको अच्छे से तरीके से अपने फेस पे इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड अगर हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे फेस पे भी होता है। तो इसलिए अपने स्किन की केयर करना भी बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं अब किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए आंवले का जूस ये बना रही हूँ। ये रेडीमेड में लेकर आई थी, यही बना रही हूँ, क्योंकि ये एकदम से ना मुझसे ऐसे पिया नहीं जाता है। जो आंवले होते हैं फ्रेश आंवले, उनका तो मैंने ऐसे खूब पिया है, वो मैं पी लेती थी आराम से, बट पता नहीं ये मुझसे क्यों नहीं पिया जाता। तो इस वजह से मैं इसमें गुनगुना पानी ऐड करके इसको आराम से बैठ के पीती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको आसानी से पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ के इसको सिप सिप करके पी लूँगी। और जो मॉर्निंग का इतना टाइम रहता है वो मैं अपने लिए अलग से निकालती हूँ फ्रेंड, आधे से पौना घंटा। इसके बाद फिर मैं अपने घर के सारे काम करूँगी। बच्चों की छुट्टियाँ हैं आजकल, मम्मी भी हैं, तो मुझे सारे काम टाइम से देखने होते हैं। सबको ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि फिर बच्चों की क्लासेस होती हैं, वो अपना पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर उनको नाश्ते के लिए बोलना मुझे सही नहीं लगता है। तो इस वजह से मॉर्निंग के जो काम होते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ के मैं आजकल भी कोशिश करती हूँ कि टाइम से निपटा लूँ अपने काम, ताकि मैं भी बाद में फिर आराम से फ्री हो जाऊँ। अपने छोटे मोटे मुझे भी काम करने होते हैं, जैसे एडिटिंग वगैरह है वीडियो की, तो यूट्यूब का भी काम रहता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो मिरर था उसको भी क्लीन कर लिया है कॉलिन से, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मैं रोज़ करती हूँ बट पता नहीं फिर रोज़ कहाँ से आ जाती है। अभी जो हमारा नीचे का फ्लोर है वो बंद है, वहाँ बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, धूल मिट्टी आने का नहीं है, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो जाता है, तो रोज़ वो सब भी करना होता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह कर लूँगी। और ऊपर की क्लीनिंग मम्मी ने ही कर दी थी आज, तो वो ऊपर मैं गई नहीं करने के लिए, मम्मी ने कर दी थी। तो बस यहाँ का मैंने नीचे का झाड़ू वगैरह लगा के, ये जो मेन गेट है इसको भी अच्छे से धूल मिट्टी हो रही थी इसमें भी, मैंने कहा चलो इसको धो ही देते हैं। तो हर तीसरे दिन मैं इसको धोते रहती हूँ इस तरीके से, तो साफ़ रहता है। यहाँ पर मेरी जो मेन गेट की थी वो भी मैंने क्लीनिंग कर चुकी है। और घर में ना सीलन बहुत ज़्यादा है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा, जो बरामदा है ना उसमें बहुत ज़्यादा सीलन है। पता नहीं कहाँ से सीलन आती है, समझ नहीं आता है। अभी 6 मंथ ही हुए हैं सफ़ेदी कराए हुए, बट फिर से सीलन ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। मतलब जो पपड़ी सी निकलती है ना वो नीचे गिरते रहती है। और मैक्स भी है घर पे, तो मुझे डर लगता है कहीं वो खा ना ले, क्योंकि उसको कुछ पता तो है नहीं, वो बाहर जाता है नहीं इतना, तो बच्चा सा ही है, इसको इतना वो नहीं है, तो ये हर चीज़ ना मुंह में डालता है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो इस वजह से मैं रोज़ अच्छे से घर की क्लीनिंग सुबह भी करती हूँ, मॉर्निंग में भी करती हूँ, और शाम के टाइम पे भी अच्छे तरीके से मैं एक बार फिर से धुलाई सी कर लेती हूँ बरामदे की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, मम्मी का भी हो चुका है, बट मेरा अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट भी ले आई हूँ। तो आज मैं फ्रूट ही खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। कभी कभी मैं फ्रूट खाती हूँ, कभी मैं अनाज वगैरह खा लेती हूँ, जैसे चीले वगैरह, ओट्स वगैरह, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करते रहती हूँ। पोहा पोहा वगैरह या इडली वगैरह। तो
कभी कभी वो हो जाता है और कभी फ्रूट हो जाता है। तो आज फ्रूट थे तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट ही खा लेते हैं। तो पपीता है और तरबूज है, दोनों चीजें मैंने कट कर ली हैं। तो ये प्लेट भर के है, यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अब मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर चीकू के पास बैठना है, उसको पढ़ाई करवानी है, जो उसका हॉलीडे होमवर्क है वो कंप्लीट करवाना है। तो थोड़ा सा रह गया उसका, क्योंकि बीच में मैं मायके जाऊंगी तो फिर वहां मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे इसका जो हॉलीडे होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब एक टेंशन सी होती है ना, वो नहीं रहेगी। तसल्ली से मैं वहां पे रहूंगी। तो इस वजह से इसका जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी मुझे कंप्लीट करवाना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड अभी हो चुका है लंच का टाइम। तो आज मुझे लंच में बनाने हैं राजमा राइस। बीच में मैंने राजमा तो बनाए थे बट मैंने राइस नहीं बनाए थे। तो आज चपाती के साथ ही हम लोगों ने राजमा खाए थे। तो आज बच्चे बोल रहे थे इनको राइस खाना है, मैंने कहा चलो राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे वही लंच की मैं तैयारी करने लगी हूँ। और राजमा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्रेंड, अगर हम वेट लॉस की जर्नी में है तो आप राजमा बॉयल निकाल के अपने लिए चाट से उसकी वो बना के भी खा सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें खूब खाई हैं, राजमा की चाट, चने की चाट, तो ये चीज़ें मैंने खूब खाई हैं अपने। मैं डिनर के टाइम पर ये चीज़ें लेती थी नाइट में। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। आप सोयाबीन की जो दाल होती है उसकी चाट बना के, उसको बॉईल करके आप उसकी चाट बना के भी खा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में फ्रेंड प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर होता है, जो हमारे वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है और हमारा पेट भी काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहता है। तो बीच में मेरे पास एक कमेंट आया था, 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि मैं डाइटिंग पे हूँ और मुझे चक्कर आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो चक्कर आने का रीज़न वही है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ें ले रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चक्कर आएँ, क्योंकि हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो हमें अपने खाने पीने का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है फ्रेंड, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, साथ में हमारी जो खाने पीने की मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। तो हम प्रोटीन युक्त चीज़ें लेते हैं ना, तो इससे हम फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जी हमारे अंदर बनी रहेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मेन बात ये है कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ऐसा ही कुछ वेट लॉस के साथ भी है। अगर कुछ लोग तो बहुत एनर्जी के साथ वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन सही मोटिवेशन ना होने के कारण वे अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अब नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वेट लॉस अगर हम करते हैं तो 15-20 दिन हमें बिल्कुल भी असर नहीं दिखता है अपने शरीर पे कि हमारा इतना वेट कम हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है। उसके बाद ही हमें 15 दिन के बाद ही हमें अपना असर दिखना स्टार्ट होता है। तो आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि नहीं हो रहा है, होगा, धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे जो वेट लॉस करते हैं वही अच्छा होता है फ्रेंड। तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि अब नहीं हो रहा है, अब हमारा शरीर ही ऐसा है, नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड आप एक लक्ष्य बना के चलिए कि आपको इतने टाइम पे इतना वेट अपना कम करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, आपको वेट लॉस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा लंच भी बन चुका है। सैलेड है, राजमा राइस है, साथ में चौलाई की सब्जी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, ब्रेकफास्ट में बनाई थी, तो वो बच गई थी, वही मैंने ले लिया यहाँ पे। मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम पर बनाई थी। तो यहाँ पर मैं लंच करने लगी हूँ। और जब मैं खाना वगैरह कुछ भी खाती हूँ फ्रेंड, आधा घंटा साथ लेकर चलती हूँ, अच्छे से चबा करके खाती हूँ। 32 बार फार्मूला के साथ में खाना खाती हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और 32 बार फार्मूला बहुत अच्छा है फ्रेंड, हमें अपने वेट को हमेशा मेंटेन रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए, फिट रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं लंच कर लूँगी। लंच के बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। और लंच करने के बाद एकदम से मैं बैठती या उठती नहीं हूँ। मैंने थोड़े कपड़े थे वो छत पे डाले थे और उसके बाद थोड़ा सा वॉक मैंने कर ली थी, क्योंकि आज ज़्यादा काम थे नहीं मेरे पास। और उसके बाद में थोड़ा देर मैंने आराम किया था, रेस्ट किया था। और यहाँ पर 5 बजे मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए बनाऊँगी ग्रीन टी। और देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्रीन टी की लीव्स थोड़ी देर पहले इसमें गर्म पानी में रख दी थी फूलने के लिए, तो ये फूल चुकी हैं। तो अब मैं इसको छान के पी लूँगी। तो इस तरीके से आप ये वाली ग्रीन टी जब बनाते हैं ना लूज़ वाली, तो इस तरीके से आप बनाइए। तो बस अब मैं इसको छान लूँगी और आराम से बैठ के पीऊँगी। इसके बाद फिर मैं छत पे जाऊँगी, क्योंकि जो मैंने कपड़े डाले थे वो सूख चुके थे, उनको भी मैंने उठाना है। कुछ कपड़े फोल्ड करूँगी, कुछ नीचे लेकर आऊँगी जो मुझे प्रेस वगैरह करने थे। तो मेरी ये जो इवनिंग का रूटीन है वो कुछ इस तरीके का रहता है। और फिर मैं करूँगी उसके बाद डिनर की तैयारी। तो ये मैंने छान ली है, इसको मैं आराम से बैठ के अपना पी लेती हूँ। तो बस वैसे ही बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कैसे ही ग्रीन टी बनती है, बस फिर न्यू फ्रेंड जुड़ते जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं सोचती हूँ कि शेयर कर दूँ, न्यू फ्रेंड है जो उनके काम आ जाए, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियो मेरी। तो बस ग्रीन टी पीने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस करने वाले, तो इनको तो मैं एक दो दिन में सारे ही मुझे करने ही हैं। ये अभी तो इतने नहीं हो पाएंगे, थोड़े ही करूँगी, क्योंकि ये जो गर्मियाँ आती है ना, गर्मियों में मेरे थोड़ा सा हेडेक सा रहता है, पेन सा रहता है सर में। तो काम में जो होते हैं मैं थोड़े थोड़े मतलब थोड़े थोड़े करके ही करती हूँ। कई जिस दिन बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं तो उस दिन मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े जो काम होते हैं उनको थोड़े थोड़े करके ही निपटाती हूँ। वैसे डेली के काम तो बहुत होते हैं, बट जो और काम होते हैं उनके थोड़ा थोड़ा करके ही निपटाती हूँ मैं।
तो फ्रेंड कपड़े वगैरह फोल्ड करके नीचे आई तो सब्ज़ी बनाई मैंने। सब्ज़ी में मैंने आज शिमला मिर्च और बैगन और आलू मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस तरीके से ना, तो वो बनाई थी। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स की चपाती, क्योंकि मेरे डिनर का टाइम भी हो गया था, 6:30 बजे के करीब हो गया था। तो यहाँ पर ये आटा मैं लगा रही हूँ, एक चपाती के बराबर ही आटा लगाऊंगी, ज़्यादा आटा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये खानी है और नाइट के टाइम पे मैं हल्का फुल्का ही खाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड, अगर नाइट के टाइम पे हम इस तरीके का डिनर करते हैं ना, चीले वगैरह, ओट्स की चपाती या प्लेन ओट्स बना के हम लोग खा लेते हैं, या चाट वगैरह खा लेते हैं, जैसे चने की चाट या फिर राजमा वगैरह, कॉर्न की चाट, कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो नाइट में बहुत अच्छा रहता है इस तरीके का डिनर करना हमारे लिए वेट लॉस की जर्नी में। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया है, अब मैं इसकी चपाती सेक लूँगी। और ओट्स की चपाती हमें हल्के हल्के हाथों से मतलब तवे पे रख के ही सेकनी होती है, नहीं तो ये टूट जाती है। तो यहाँ पे आटा तो अच्छे तरीके से लग चुका है और मैंने इसको अच्छे हल्के हाथों से बेल भी लिया था। तो ध्यान से इसकी चपाती हमें बनानी होती है, तो ये ना टूटने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, तो थोड़ी सी ध्यान से हमें इसको बनाना होता है। तो ये देखिए तवे में ही अलट पलट के मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी दबा दबा के, ताकि ये कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। तो बस ये चपाती बन के मेरी यहाँ पे तैयार हो जाएगी और अपनी प्लेट लगा लूँगी डिनर की मैं। और उसके बाद फिर मैं डिनर करने के बाद फिर उसके आधे पौने घंटे के बाद ही मैं सबका डिनर वगैरह बनाती हूँ, चपाती वगैरह सेकती हूँ सबके लिए। तो बस यहाँ पे देखिए ये चपाती कितना अच्छे तरीके से बन चुकी है, सीख चुकी है। तो इस तरीके से ओट्स की चपाती आराम से बन जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए ये चपाती मेरी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं लगा लूँगी अपनी प्लेट। तो ये देखिए एक चपाती है और सब्जी है आलू बैगन और शिमला मिर्च की, साथ में राजमा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ फ्रेंड अपना डिनर और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज चुके हैं, सबका डिनर वगैरह हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब ले आई हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और मुझे भी डिनर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ग्रीन टी ले आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पहले ग्रीन टी पीती हूँ। और फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।